हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं बेटा 9th क्लास में, जीवों की विविधता, जीवों में विविधता। तो इसमें अपन ने कल जो है प्लांटी वर्ग पूरा किया। आज पढ़ेंगे बेटा एनिमेलिया। क्या पढ़ेंगे? एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। और एनिमेलिया जो है इसको अपन इसके बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ग इसमें विभाजित हैं। तो सबसे पहले देखो, एनिमेलिया में पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय व विषमपोषी जीवों को रखा गया है। विषमपोषी जीवों को रखा गया है। ठीक है बच्चा। यूकेरियोटिक का आपको मैंने मतलब बताया था। यूकेरियोटिक क्या होता है कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका के अंदर केंद्रक जो है वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब क्या है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके शरीर में। विषमपोषी का मतलब होता है ये खाना जो है स्वयं नहीं बनाते, ये अपना खाना दूसरों से ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट याद रखना है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब ये कोशिका भित्ति आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी है। कोशिका भित्ति का अभाव का मतलब है जीव जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं एनिमेलिया को। एक तो अपृष्ठवंशी और एक होता है बेटा पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी को आप याद रखोगे कि इनमें कशेरुक दंड नहीं पाई जाती है। कशेरुक दंड का अभाव यानी इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं अपन, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि कशेरुक दंड पाई जाती है। कशेरुक दंड पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। अपृष्ठवंशी का मतलब ही होता है कि इनमें कशेरुक दंड नहीं पाई जाती है, और पृष्ठवंशी में कशेरुक दंड पाई जाती है, या नोटोकॉर्ड इनमें नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती है। इस तरीके से आप याद रखो। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपृष्ठवंशी या नॉन कोऑर्डेटा भी बोलते हैं बेटा, या नॉन कोऑर्डेटा भी बोलते हैं इनको, नॉन कोऑर्डेटा। ठीक है, और इनको बोलते हैं कोऑर्डेटा। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। फिर सबसे पहला इसमें अपन अलग अलग संघों में विभाजित करेंगे इसको। अपृष्ठवंशी को भी अपन अलग अलग संघों में विभाजित करेंगे और पृष्ठवंशी भी अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे। तो अपृष्ठवंशी पढ़ने जा रहे हैं बेटा पहला। ठीक है, और इसमें भी अपन पढ़ेंगे पोरीफेरा। अपृष्ठवंशी का सबसे पहले पढ़ेंगे भाग या संघ जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे अपन क्या, पोरीफेरा। देखो नाम अजीब से लगेंगे, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये किताब लेके बैठा करो, किताब लेके बैठोगे ना तो सब आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं अपृष्ठवंशी। दूसरा नाम क्या होता है इसका, नॉन कोऑर्डेटा मतलब इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, कशेरुक दंड नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। इसका भी पहला आप पढ़ोगे पोरीफेरा मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी तो नहीं पाई जाएगी। जितने भी अपन पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी नहीं होगी इनमें, या नोटोकॉर्ड नहीं होगा। पोरीफेरा में जो है इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है कि पोरीफेरा का अर्थ छिद्रधारी जीव होते हैं, यानी ये इनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, इनके शरीर पर
छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं, लिखना आपको ये। फिर ये एचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं, यानी ये इनमें गति नहीं होती है, इनमें गति नहीं होती है। ठीक है, गति नहीं होती है। वह आधार से चिपके रहते हैं, आधार से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है पोरिफेरा में। इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओस्टिया कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ये जो छिद्र हैं इनको ओस्टिया कहा जाता है। ये भी लिख लेना, ओस्टिया कहते हैं। छिद्रों को क्या कहते हैं बेटा? ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, छोटे छिद्र जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो छोटे छिद्रों को ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, और एक बड़ा छिद्र इनकी शरीर में पाया जाता है, एक बड़ा छिद्र भी पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। ठीक है, उसके द्वारा जो है जल इसमें क्या होता है? अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ये सारा प्रक्रम होता है। इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है, मतलब इनका जो शरीर है वो बाहरी कंकाल से ढका होता है। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड लिखोगे कि जल का आदान प्रदान एक बड़े रंध्र मतलब छिद्र। ठीक है, एक बड़े रंध्र ऑस्क्यूलम के द्वारा होता है, ऑस्क्यूलम। ठीक है, इनका शरीर कोशिकीय स्तर का होता है। इनका शरीर जो है वो क्या होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, और बाकी 1-2 विशेषताएं आप खुद लिखोगे कि जैसे इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, स्पंज की तरह होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए स्पंज की तरह होता है ये। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं बेटा? जलीय आवास में पाए जाते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर। तो आप लिख लोगे ये विशेषताएं आप। ठीक है, खुद लिखोगे। स्पंज भी कहते हैं इनको, जलीय आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। जल का आदान प्रदान एक बड़े छिद्र के द्वारा होता है जिसको ओस्क्यूलम कहते हैं। शरीर कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, स्पंज कहते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं। ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे, उदाहरण में लिखोगे। साइकोन स्पॉन्जिला, ये उदाहरण आप बुक में देखोगे। फिर है निडेरिया। क्या पढ़ेंगे फिर? निडेरिया। तो निडेरिया जो है दूसरा संघ, इसका अपृष्ठवंशी का दूसरा संघ क्या है? निडेरिया। और निडेरिया जो है ये क्या होता है? देखो बेटा, निडेरिया ये जलीय जीव होते हैं। दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं निडेरिया, या निडेरिडा भी बोलते हैं इनको। ठीक है, निडेरिया जो है ये जलीय जीव है। इनका शरीर उत्तकीय स्तर का होता है। ये जलीय जीव है, वह इनका शरीर उत्तक स्तर का होता है, उत्तक स्तर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोरकीय एवं अरीय सम्मित होता है। द्विकोरकी शरीर, द्विकोरकी वह अरीय सम्मित होता है, अरीय सम्मित। अरीय सम्मित का मतलब होता है, देखो बेटा, अरीय सम्मित का मतलब होता है कि ये जो है इनको अपन
बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बराबर दो भागों में बांट सकते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, अरीय सममित। एक होता है द्विकोरकी, क्या होता है बेटा, द्विकोरकी। और द्विकोरकी का मतलब होता है इनके शरीर के ऊपर दो परतें पाई जाती है या दो आवरण बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसके बारे में कल और बता दूंगा मैं आपको द्विकोरकी क्या होता है। तो अरीय सममित का मतलब समझ में आ गया कि मतलब कहीं से भी काटोगे ना तो दो बराबर भागों में बट जाएंगी। ठीक है, या एक से ज़्यादा बराबर भागों में बट जाते हैं ये। ठीक है, कहीं से भी काटने पर। तो ये आपको याद रखना है कि अरीय सममित होते हैं। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। एक इन जंतुओं के स्पर्शक अथवा शरीर में अन्य स्थानों पर दंश कोशिकाएं भी पाई जाती है। इन्हें सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये आप लोग याद रख लोगे। उदाहरण है एस्केरिस और हाइड्रा और समुद्री एनीमोन। हाइड्रा और समुद्री एनीमोन और जेलीफिश याद रखोगे। जेलीफिश जो है वो किस में आती है, एनिडेरिडा संघ में आती है। तो ये कुछ पॉइंट इसके याद रखोगे। अगला प्लेटी हेलमिंथिस और एस्केरिस, इस तरीके से अपन दो दो करके पढ़ेंगे, दो तीन करके पढ़ेंगे। तो अगले जो हैं दो अपन अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।